पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं कि क्या ये पत्रकार साहब कह रहे हैं। आप पूरी बात इनकी सुन लीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे का जिक्र करेंगे। अल्लाह से भी तौबा कर ली और साथियों से भी माफ़ी मांग ली। लेकिन ये एक सामाजिक सौहार्द वाला बयान था, कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं कह सकते इसे, क्योंकि एक सौहार्द बनाने की ये बात कही गई थी। तो उलेमाओं का बयान क्यों इसके विपरीत है? सहारनपुर से एक पत्रकार न्यूज़ नेशन के नोमान मसूद का इंटरव्यू ले रहे हैं, नोमान मसूद से बात कर रहे हैं और वो इस बयान के बारे में कह रहे हैं कि ये बयान आपत्तिजनक नहीं है, आपसी सौहार्द बढ़ाने वाला बयान है। तो मैं पत्रकार साहब से कहना चाहूँगा कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए। नोमान मसूद का ये बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था और ये बिल्कुल सही बयान नहीं है, बिल्कुल गलत बयान था और इसके लिए नोमान मसूद ने अल्लाह से भी तौबा की और लोगों से भी माफ़ी मांग ली। तो ये मुद्दा यहीं समाप्त हो जाना चाहिए और इसे ज़्यादा नहीं उठाया जाना चाहिए अब, क्योंकि जब कोई अल्लाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारी बातें अब सामने निकल कर के आ रही हैं कि ये जो पत्रकार साहब कह रहे हैं कि आपका जो बयान है उलेमाओं की राय उसके ख़िलाफ़ क्यों है। तो पत्रकार साहब हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। शायद आपको पता नहीं है कि ये बयान कितना गलत है। आप कह रहे हैं कि ये आपसी सौहार्द बढ़ाने वाला बयान था, फिर उलेमाओं की राय आपके विपरीत क्यों है? आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए एक लिमिटेशन होती है। आप अगर सीमाओं को लांघ देंगे, उन सीमाओं से अगर आप आगे चले जाएंगे, फिर ये आपसी सौहार्द नहीं, फिर आप एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जो नोमान मसूद ने बयान दिया था वो भी हम आप लोगों को सुनवा रहे हैं, आप ये भी सुनिए। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजर अस्वद कहते हैं। तो आपने ये बयान सुना और उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है। आज मैं यही कह रहा हूँ, आखिर में इस बयान को हमने सुनाया और इन पत्रकार साहब के बारे में भी हमने जिक्र किया और आखिरी मैं यही कहना चाहूँगा कि नोमान मसूद ने जो बयान दिया है उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। साथियों, कांवर शिविर के उद्घाटन पर एक बयान मैंने दिया जिसको लेकर के कुछ साथियों में वो है हजर अस्वद को लेकर के शिवलिंग को, नाउजुबिल्लाह में कभी इनका तुलना नहीं कर सकता, मिला नहीं सकता। और अगर मेरे मुंह से कोई अल्फाज ऐसे निकला हो तो मैं अपने अल्लाह से भी तौबा करता हूँ और अपने उन साथियों से भी माफ़ी का तलबगार हूँ जिनको इससे तकलीफ पहुंची है। अब इस पर बोलना, इस पर बातें करना और इस पर उलेमाओं की राय लेना और कुछ ऐसे भी सहारनपुर से देख रहा हूं मैं, सहारनपुर से भी एक छुट भैया मौलाना हैं, कारी करके कुछ उनका नाम है, और वो भी लगातार इन्हें बयानों को लेकर के सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने का शायद उन्हें ये एक अच्छा तरीका लग रहा है। और बहुत सारे और भी ऐसे छुट भैया नेता हैं जो नोमान मसूद के बयान को लेकर के इमरान मसूद को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि फील्ड में आइए, मेहनत कीजिए, जनता के दिल जीतिए और चुनाव लड़कर के चुनाव जीतिए और फिर आप जनता के सेवक बनिए। अगर आप चाहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता इकट्ठी करके हम नेता बन जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों का दिल जीतना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस मुद्दे को यहीं समाप्त कर दें, क्योंकि जब नोमान मसूद अल्लाह से तौबा कर चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं, तो फिर इसमें कुछ बचता ही नहीं है, इसमें कुछ आगे बोलने के लिए रहता ही नहीं है। तो आप फिर क्यों खामखा इस मुद्दे को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।